बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी किशोरी जी, जय हो। विराज जाओ, जय हो। विराजो विराजो विराज जाओ। ऐसी हमारी किशोरी जी कृपा निधान है। पर वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। हमारी लाडली जी इतनी भोरी हैं कि अब बैठ जाओ भैया, सब लोग विराज जाओ। एक बार ठाकुर जी पर नाराज है गई श्री जी, मान लीला कर रही हैं। तो ठाकुर जी ने पूछी, आप काय बात को मान कर रही हो? किशोरी जी बोली, मोए ना पतो, बस दूर जाके बैठ जाओ, मुझसे बात मत करो, दूर बैठो। मान कर रही हैं। और ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, मैंने कियो कहा ऐसो जा पे ये मुंह पे मान कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है। ललिता जी आई, विशाखा जी आई, सबने आकर के पूछी, हे श्री जी, हे स्वामाजू, ऐसो कहा है गो, आप काय को इनते मान कर रही हो? वाह भैया, जय हो तुम्हारी। पंजाबी हैं भैया, सबरे ढोल बजा रहे हैं। तो किशोरी जी मान करके बैठी हैं। ललिता जी पूछ रही हैं, हे किशोरी जी, आप काय बात पे मान कर रही हो? ऐसो भयो का है, नेक बताओ तो सही। श्री जी कह रही, मोए ना पतो, अपने आप पहचानो मैं मान क्या कर रही हूं। ललिता जी बोले, ये कोई बात है, हम कैसे पहचाने आप मान क्यों कर रही हो? कछु बना के पवा दें, कछु नयो श्रृंगार धरा दें, कैसे करें? आप कैसे मानोगी, कैसे रीझोगी? पर श्री जी नहीं रीझ रही हैं। लाल जी बोले, मैंने एक प्रयास करूं। ललिता जी बोले, तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से मान कर रही है, पास मत आ जाइयो। इतना मान कर रही है श्यामाजू। सुबह से शाम है गई, तब ललिता जी ने पूछी है पास जाके कि हे श्यामाजू, आपके मान को कारण कहा है, कहा बात है? बेचारे लाल जी इतनो आपसे स्नेह करें, इतने आपके बेचारे चरणन में ही बैठे रहें, फिर भी आप इतनो मान करें उनके ऊपर, कहाँ कारण है? किशोरी जी कह रही हैं, आज ये एक मणि पहन करके आए हैं और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। समझ में आई बात? किशोरी जी कह रही हैं, आज एक मणि पहन करके आए और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। वह गोपी के चित्र को देख करके मोह मान हेरो है, जन कौन सी नई गोपी इनने अपने वश में कर ली है और वही की मणि पहन के घूम रहे हैं। ऐसो प्रेम तो हम तो ना कियो इनने। हमारे चित्र की मणि कभी ना पहनी, एक गोपी की मणि चित्र की पहन के आए हैं। ललिता जी गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के बोली, इतको आओ, निक दिखाओ, ऐसी कैसी मणि पहनी है आपने जहां में कोई गोपी दिख रही है? ठाकुर जी पास गए तो आज ठाकुर जी नीली नीली मणि पहन करके आए। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो ललिता जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ललिता जी सिर पे हाथ धर के बोली, बोले हमारी श्यामाजू कितनी भोरी हैं ठाकुर जी। बोले क्यों? मुँह तो कह रही हैं, बोले मैं लाला तो या हमारे नाराज हूं, ऐसी मणि पहन के आया, वहां में कोई गोपी दिख रही है। अब ये कैसे समझाएं? ये खुद ही देख के अपने आप अपने चित्र ही देख के उदास रह रही हैं, अपनो ही रूप देख रही हैं। कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास और मैं पद ढूंढ रहा हूं, वो पद इतना सुंदर है। किशोरी जी उसमें वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप का वर्णन किशोरी जी कर रही हैं। मोते हु रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं
बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन काजर उजियारे, कहां पाई बिन मोलनी। ये ऐसे बड़े बड़े नेत्र वाली काजर लगा करके मोतु रूप गुण आगरी, मोतु ज्यादा सुंदर और ज्यो ज्यो या कुछ समीप लऊं ऐसी किलकिला के हंसे, कहां ते लेके आयो। तब अंत में सब सखी हंसन लगी, बोली हे श्यामाजू आप तो बहुत भोरी हो, आप इतनी देर ते अपने ही रूप को वर्णन कर रही हो जी, आप खुद ही को देख रही हो, वो प्रतिबिंब है मणि में। किशोरी जी ने जैसी सुनी कि मैं अपना ही रूप देख करके ठाकुर जी पे मान कर रही, तो शर्मा के श्री जी चली गई जमुना जी के तट पे। और लाल जी विचार करें हमारी श्यामा जी भोरी कितनी है, ऐसी किशोरी जी। बंधुओं, ये वृंदावन रस रीति जो है ना प्रेम की, यहां पर छल मत कीजिएगा, यहां पर कपट मत कीजिएगा, यहां पर चतुराई मत दिखाइएगा। हमारी किशोरी जी बहुत भोली है, इसीलिए हमारे वृंदावन के मंदिरों में किशोरी जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हम छल बहुत है हमारे भीतर, हम कपटी बहुत हैं। और किशोरी जी बहुत सीधी हैं, बहुत सरल हैं, इसलिए ठाकुर जी ने उनको गौड़ कर रखो। बोले मैं खड़ा हूंगा, इनते तो मैं ही जूझूंगा, चतुर शिरोमणि है सबरे। हे श्यामाजू आपके आगे आके तो ऐसे ऐसे नाटक करेंगे, आप तो दो आंसू देख लेंगे इनकी, इन पर सबका जो बरसाए देंगी, हमारे आप तो घूंघट में ही रहो, भीतर ही रहो, मैं मिलूं इनते। इसलिए हमारी किशोरी जी भीतर बैठी हैं, लेकिन फिर भी हमारी किशोरी जी कृपा करती, अनुग्रह करती। कृपा करती, इसीलिए कहते हैं वृषभानु की किशोरी, सुनी गैया होते भोरी, प्रीत जान के हु थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। पर छल कपट बाजी छोड़ करके, चतुराई बन के नहीं। हमारी श्री जी बहुत भोरी हैं, उनके सामने सरल बन के जाओ। आज श्री जी का नाम पूरा वृंदावन गा रहा है और वृंदावन की वजह से पूरा विश्व गा रहा है, पर कहीं कहीं मन में भय होता है। छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से आप यदि इस नाम को गाएंगे, श्री जी कृपा तो कर देंगी, पर ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे आपसे। पहले छल को विदा करो, पहले सरलता चित्त में लाओ। हमारे वृंदावन में एक सूरदास हुए, ये भी नेत्र नहीं थे लेकिन ये भी सूरदास थे, इनको सूरदास सब कहते थे। ये वो वाले सूरदास नहीं है अष्टछाप के कवि, तो नेत्र नहीं थे, खूब यश गाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी प्रकट हो गए इनको दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी जैसी प्रकट भय, मधुर सुगंधी आने लगी। सूरदास जी बोले अरे भैया कहां ते सुगंधी आ रही है? ठाकुर जी बोले सूरदास तुम्हारो भजन पूरो है गो, अब मैं आ गयो, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सूरदास जी तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले अरे मेरे प्रकट हैवे पे पूरा विश्व प्रसन्न हुआ, तुम रो रहे हो, क्या बात है? बोले मैंने यूं कही युगल अइयो, दोनों अइयो, आप अकेले काई को आए? ठाकुर जी बोले आंध रो या का पतो कि मैं अकेलो आयो कि श्री जी आई है मेरे संग। तो ठाकुर झूठ बोल दिए, अरे बाबा तुम्हें ना पता, श्री जी बगल में ही बैठी है मेरे, और बोल या हमारे ना रही, कछु खा रही हैं, मुंह में कछु है या हमारे बोल ना रही हैं, संग में ही आई हैं। सूरदास जी बोले झूठ बोले लाला, मुते झूठ बोल लो है। ठाकुर जी बोले अरे मैं सांची कह रहा हूं, सच में श्री जी बैठी हैं, कछु पा रही हैं, अब उनको विक्षेप ना देनो चारो, संग में आई हैं श्री जी मेरे। सूरदास जी बोले मुंह पे प्रमाण है कि श्री जी ना आई। ठाकुर जी बोले कहा प्रमाण है? बोले लाला अगर किशोरी जी आई होती ना तो आते ही सबसे पहले मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। वो इतनी दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं,
मोकू इतनी देर बिना नेत्रन के देख ही नहीं पाती। लाला तू अकेलो आयो तभी तक अभी तक आंध रोई हूं मैं। ठाकुर जी बोले ऐसी कृपा है श्री जी की? बोले हाँ। बोले तो बाबा देखो मैं और तुम अकेले हैं, मैं अभी श्री जी बुलाऊं? बोला हाँ ठीक है बुलाओ। हाँ हाँ। ठाकुर जी ने जैसी टेर लगाई और टेर सुनकर के जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी ने प्रकट हैते ही ठाकुर जी को देखो और ठाकुर जी के बाद जैसे ही सूरदास जी को देखो, देखते ही किशोरी जी के हृदय में ऐसी भावना आई, अरे ये बिना नेत्र को है। और श्री जी के मन में जो आवे सोई पूरा है जाए। जैसे ही सोची बिना नेत्र को, तुरंत सूरदास जी के नेत्र प्रकट है गए और प्रकट हैते ही श्री जी के दर्शन कर लिए। सूरदास जी ने पहले तो दंडवत प्रणाम करी, दोनों युगल की परिक्रमा करी, खूब आरती उतारी, नजर उतारी, चित्त में बसा लिए और सब करवे के बाद अंत में बोले देख ले लाला, मैंने कही ना श्री जी आती वो इतनी भूरी है, प्रकट हैती सबसे पहले नेत्र देती मोहे। लाला तू 20 मिनट मेरे सामने खड़ो रहो अकेलो, पर श्री जी तो एक क्षण भी ना रह पाई। ये हमारी श्री जी है, ये हमारी किशोरी जी। तो इतने सीधेपन को फायदा ना उठानो। हम तो भैया निवेदन करें कि पहले स्वयं को सत्संग के माध्यम से सहज बनाओ, सरल बनाओ, निष्कपटी बनाओ, अपने आप को ऐसा कर दो कि आप श्री जी के सामने जाएं, उनको कहीं आपके हृदय के भाव से पीड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन में लाल जी ने श्री जी को गोपनीय कर रखा है, क्योंकि ठाकुर जी को हम पे भरोसा नहीं है कि हम उनके लायक हैं भी कि नहीं। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, भजन करके श्री जी के योग्य बनो, श्री जी के योग्य बनो। अच्छा एक बात बोलें, ऐसा कौन सा अवगुण है? देखो अवगुण सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आप में भी है, सब में है, हम सब में अवगुण है, इसीलिए हम मानव हैं। पर ऐसा कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा अप्रिय है? उसको तो कम से कम निकालें, बाकी के अवगुण धीरे धीरे भजन मार्ग से ठीक हो जाएंगे। सबसे अप्रिय अवगुण कौन सा है किशोरी जी को? ईर्ष्या। कौन सा? ईर्ष्या। ईर्ष्या कब होती है? जब किसी की श्रेष्ठता आप सुनते हैं, किसी की श्रेष्ठता आप देखते हैं, किसी की श्रेष्ठता आपको पता चलती है, तुरंत मन में क्या होता है? ईर्ष्या आ जाती है। और आप जब भी देखना, ईर्ष्या सबके चित्त में आई है, हमारे चित्त में भी आ जाती है, आपके भी आ जाती है। पर ईर्ष्या जब चित्त में आती है ना, आप देखना, आप हंसोगे, मुख से तो हंसोगे, पर मुख आपका बता रहा होगा सामने वालों को कि हंस नहीं रहा है। आप बोल तो रहे होगे अच्छा, पर उसका भाव पूरा पूरा गलत ही जा रहा होगा। सबसे बड़ा मुखौटा है हमारे मुखमंडल पर ईर्ष्या। क्यों? चित्त में कुछ है, मुख से कुछ निकलवाता, और श्री जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो क्रोध है, लोभ है, द्वेष, क्रोध है, लोभ है, अहंता है, ममता है, चिंता है, आदि आदि और भी दोष हैं, काम है, आदि आदि। इन सब दोषों को बाद में देखेंगे, बाद में छेड़ेंगे, पहले ईर्ष्या निकालो। ईर्ष्या निकालने के बाद आप कम से कम श्री जी के नाम गाने लायक बन जाओगे। सामने जाने लायक तो फिर भी नहीं हो, पर हां किशोरी जी का नाम गाने की, नाम गाओ और चित्त में श्री जी प्रकट हों, ये होता है नाम गान। नाम गान का मतलब ये नहीं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह रहे हैं, बस कहने मात्र से तो केवल जीवाणु पवित्र हो जाएंगे, पर श्री राधा कहा और तभी तप्त कांचन गौरांगी चित्त में प्रकट हो गई किशोरी जी, ये होता है नाम गान का मतलब। जैसे ही कहा मधुसूदन, तुरंत मधुसूदन चित्त में प्रकट हो गए। जैसे ही कहा मदन मोहन, तुरंत मदन मोहन रूप चित्त में प्रकट हो गया। गिरधर गोपाल, तुरंत भुजा ऊपर धारण किए श्री ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए। ये होता है नाम गान का मतलब। तो नाम गान की स्थिति तब प्रारंभ हो जाएगी जब ईर्ष्या चली जाए। दर्शन की स्थिति के लिए तो बहुत यत्न करने पड़ेंगे, हमें सरल बनना है, सहज बनना है, तब जाकर के श्री जी की कृपा प्राप्त हो।
ऐसी हमारी किशोरी जी। तो अनेक चरित्र हैं भागवत में। आज मेरा मन था कि मैं भागवत का एक विषय कहकर के कथा विराम दूं, जहां पर भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। कल मुझसे कोई कह रहा था कि महाराज जी कम से कम गुण ही बता दो, कौन कौन से होने चाहिए हमारे अंदर, जिससे ये सिद्ध हो कि हम भक्त हैं कि नहीं है, हमारे अंदर कहीं अभक्तता तो नहीं। क्योंकि तिलक, कंठी, नाम ये तो सबके पास है, परंतु भक्त का मूल स्वरूप क्या होता है, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं उत्तम, मध्यम और साधारण 3 प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त का लक्षण यदि आप में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मध्यम भक्त का लक्षण है तो प्रयास कीजिए उत्तम बनो, और सामान्य भक्त का लक्षण है तो प्रयास करो मध्यम बनो। सुनिएगा, तीनों लक्षण हम बताएंगे। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सबसे पहला, श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, बहुत सुंदर है, और उसमें ये बात कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सबसे पहला, थोड़ा कठिन है लेकिन सुनो, उत्तम भागवत कौन? अच्छा, उत्तम भागवत यदि मैं कहूं, उत्तम भागवत मतलब उत्तम भक्त। उत्तम भक्त यदि मैं कहूं तो उत्तम भक्त से आपको यह अर्थ लगाना है जो हरि को प्रिय हैं। समझ रहे हैं बात? एक होता है हरि जिनको प्रिय हैं, और एक होते हैं हरि को जो प्रिय हैं। तो मध्यम और साधारण भक्त जो हैं इनको हरि प्रिय हैं, पर उत्तम भागवत जो हैं ये हरि को प्रिय हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमको हरि प्रिय लगे, ये तो सबको ही लगते हैं, पर हरि को हम भा जाएं, हरि को हम प्रिय लगे, उनको हम भा जाएं। तो उत्तम भागवत हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण कैसे हैं? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। जो जहां दृष्टि घुमाता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में भगवत गुण का दर्शन करता है। जैसे हम यहां सिड्डी से उतरे, और जैसे सिड्डी से उतरे तो पाम फिसल गया, रिपट गए, मुंह के बल गिरे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कही कि भैया आपके ये चोट लगी है, अब 2 महीना बेड रेस्ट करना है। संसारी व्यक्ति क्या विचार करेगा? संसारी व्यक्ति विचार करेगा पता नहीं इस दिन किसका मुंह देखा था, पता नहीं मेरी शनि की 7.5 शुरू हो गई है। ज्योतिषाचार्य जी से पूछवा रहे हैं भैया कुछ दिन से हमको लग रहा था पैसा भी नहीं आ रहा है, जॉब भी बढ़िया नहीं चल रही, बिजनेस में भी ठप था, और नीचे गिर और गए, किसी की नजर लग गई है। ये संसारी व्यक्ति सोचेगा, पर भक्त क्या सोचेगा? बोले ओहो ठाकुर जी यूं सोच रहे, दारी के बहुत डोले इधर उधर, न को आराम ना करे, चल अब 2 महीना यही बहाने ते लेट हो रहे बेड पे, उठियो मत। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो हर स्थिति में भगवत कृपा ही देखता है, उसके अंदर नकारात्मक भाव ही नहीं आता। आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, जबकि पंजाब में ऐसा हो नहीं सकता, पर मान लो आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, आपने क्या सोचा? आज पता नहीं कैसा दिन है, आज अन्न नहीं गया, एक अन्न का दाना, आज तो एकादशी भी नहीं है फिर भी अन्न का एक दाना नहीं गया, पता नहीं क्या हमारे किसका मुंह देखा, क्या हो गया, क्या अपशगुन, आदि आदि जो भी बात। पर वैष्णव क्या सोचता है? वैष्णव सोचेगा जय जय ठाकुर जी की, आपकी बलिहारी जय जय,
एकादशी के दिन जब व्यक्ति अन्न व्रत करता है तो ऐसा सुनने में आता है कि जो अन्न व्रत करता है ठाकुर जी उसको देखते हैं। आज पूरे दिन मेरा अन्न व्रत करवा के मानूं, मैं तो यही मानूंगा ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि मुंह पे पड़ रही है। उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं। हर स्थिति में किसी से ब्याह होना था, ब्याह टूट गया, बहुत धनवान थे, बहुत संपत्तिवान थे। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा, पता नहीं कहाँ कर्म फूटे, बढ़िया ब्याह हो रहा था, अच्छे घर में जा रहे थे, खूब धनवान थे और बढ़िया वहां तो सुख राज करते, ब्याह टूट गया। लेकिन वैष्णव क्या सोचेगा, ठाकुर जी आपने मेरे लिए निश्चित ही कोई उचित विचार करके रखा होगा, इसीलिए आपने ऐसा किया। मैं प्रतीक्षा करूंगा, आप जब मुझे कोई उचित अपने योग्य बताएंगे तो उससे ब्याह करूंगा। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वो किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक नहीं सोचता। सर्वभूतेषु, अच्छा दूसरा लक्षण क्या है उत्तम भागवत का, मुझसे आपकी किसी ने 100 बुराइयां की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 100 बातें आपके बारे में गलत कही मेरे से, लेकिन आप जब मेरे सामने आए तो मुझको आप में गुण ही दिखाई दिया। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग उल्टे हैं, कोई हमसे किसी की 100 बुराई करता है तो हम 101 भी और देख के आते हैं उसमें। तेने वो तो देखा ही नहीं तो मैं देख के आया उसमें, वो ऐसा भी है। लेकिन उत्तम भागवत कैसा होता है, उत्तम भागवत व्यक्ति आपसे 100 बुराइयां, पहले तो वो बुराई सुनेगा ही नहीं, आप उससे 100 बुराई करोगे, वो कहे भैया काय को कहो किसी के बारे में, सब ठीक है जो भी है, फिर भी कोई कर दे जबरदस्ती आपको बैठा के, आप उसके सामने जाओगे, जब मिलकर के आओगे तो आप उसको कहोगे भाई देख तूने भले ही ये सारे अवगुण देखे होंगे पर मुझे तो पता नहीं क्यों उसका स्वभाव अच्छा लगा, मुझे तो पता नहीं उसके व्यवहार में अच्छा ही लगी, ठीक है जैसा भी हो लेकिन ऐसा था। आप गुण ही देख करके आओगे, ये उत्तम भागवत का लक्षण। और तीसरा उत्तम भागवत का थोड़ा कठिन लक्षण है परंतु ये है क्या, वो जब श्री राधा रमन जी को देखेगा तब बगल में चाहे पत्नी खड़ी हो, इस बगल में चाहे बच्चे खड़े हों, पूरा परिवार खड़ा हो, सबको भूल जाएगा, यही मेरे सर्वस्व है, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। कौन, मदन मोहन प्यारो राधा रमन, मदन मोहन प्यारो राधा रमन, आनंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नदन मोहन राधा। उत्तम भागवत का लक्षण है जब प्रियतम सामने हैं तब कोई नहीं है, साथ में चाहे जो आया, साथ में चाहे जैसी स्थिति, सबको भूल जाए, बस वो है सामने। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे बंधु हैं, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे गुरुदेव हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ यही है। और जैसे ही राधा वल्लभ जी के मंदिर से बाहर आवे, राधा रमन जी के मंदिर से, चाहे माँ हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो उनके प्रति भी यही भावना रखे, देखो राधा वल्लभ जी ही इतने रूपों में अब मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे पुत्र भी राधा वल्लभ, मेरे पति भी राधा वल्लभ, मेरे भाई भी राधा वल्लभ, मेरे माता पिता भी सब राधा। मतलब जब सबको देखे तो सब में राधा रमन जी को देखे, और जब राधा रमन जी को देखे तो सबको राधा रमन जी में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। आपने जय जयकार तो कर दी, परंतु ये लक्षण है कितनों में? किसी में भी नहीं है। कौन कह रहा है? आप में? अरे भैया, भगवान करे आपके मुख में गुड़ शक्कर, आपकी वाणी सत्य हो।
मीठो खा लियो मेरी तरफ से जाके, है ना। भैया कोई भक्त कह दे कि आप में है तो नहीं होगा तो हो जाएगा। कोई भक्त अगर कह दे कि आप में हैं, और कोई भक्त अगर कह दे आपको ठाकुर जी मिलेंगे तो नहीं मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, मिलेंगे। कंस को ठाकुर जी ने मारा, ठाकुर जी ने मारा। रावण को राम जी ने मारा। ऐसे अभक्तों को भगवान कैसे मिल गए? क्योंकि नारद जी कह गए थे तुमको ठाकुर जी ही मारेंगे। तो ऐसे अभक्त जो बिल्कुल योग्य नहीं था, रावण जैसा ऐसा अभक्त बिल्कुल योग्य नहीं था। कंस जैसा, रावण को कौन बोल, हनुमान जी बोल के आए। हनुमान जी कौन है? भक्ताग्रगण्यम, भक्तों के अग्रगण्य। वो जाकर के रावण को जाके क्या है, वो तो ये तो राम जी देखेंगे। तो राम जी को आना पड़ा। परम कुभाव हैं भले ही रावण में, लेकिन राम जी आए, आकर के मिले, उसको देख करके गए, मार के गए अपने हाथ से, छुआ है रावण को अपने हाथ से। कंस जैसा अभक्त, उसको नारद जी, मतलब एक भक्त यदि चाह ले कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उस पर होगी। अब भले ही हम में भी ये गुण नहीं है, लेकिन उनने कह दी अब आ जाएगा, अब हो जाएगा। ऐसे ही हम भी कहे जा रहे हैं भैया ये गुण आप में आ जाए, आप सब में भी ये गुण हो जाए। कछु नहीं तो 4 घंटा कथा करें, इतनी देर तो भक्त ही हैं हम भी, उतनी देर में ही कह जा रहे हैं आप में भी ये गुण आ जाए। कैसे? जब आप श्री अपने प्रियतम को देखो तो सब आपको उन्हीं में दिख जाएं, और जब आप सबको देखो तो सब में प्रियतम दिखे। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें श्याम सुंदर। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। ऐसे लक्षण वाला उसको हरि प्रिय नहीं होते, वो हरि को प्रिय होता है, वो हरि को प्रिय है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम हरि को प्रिय हो। भाई 28 साल तो मोए है गए उनते प्रेम करते करते, अब तो नेक इजहार करो, अब तो नेक रिटर्न में बोल दो कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं। आपको मुझसे ज्यादा समय हो गया कई लोगों को बचते बचते, इतने में ही खुश हो कि आप प्रेम, एक तरफा प्रेम क्यों करते हो भाई? अब प्रतीक्षा करो ना, वो भी तो बोले कभी। राधा वल्लभ जी भी कभी कहें भैया तू मुझको प्रिय है, तू मुझको बढ़िया लगे, तू मुझको भाव है। मीराबाई के लिए कहा था ठाकुर जी ने, सूरदास के लिए। मैं तो कहता हूं इन बातों की चिंता होनी चाहिए हमको, उनके लिए कहा, हमारे लिए क्यों नहीं कहा? मतलब कमी है हम में। यह है उत्तम। उत्तम भागवतों के और भी लक्षण है, वो भी बताऊंगा। अब सुनो मध्यम। मध्यम कौन से हैं? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा या करोति समध्यम। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु, प्रेम करता है ठाकुर जी में। बहुत ध्यान से सुनो, प्रेम करता है ठाकुर जी से, और तद अधीनेषु, जो ठाकुर जी को भजने वाले हैं उनसे प्रेम नहीं करता, उनसे मैत्री करता है। मतलब इसके संबंध में थोड़ा भेद आता था। ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी को भजने वालों से मैत्री, और ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले, जो ठाकुर जी को भजते नहीं, ठाकुर जी को मानते नहीं, ठाकुर जी के सामने आते नहीं, उनसे क्या करता है? दूरी बना लेता है, उपेक्षा कर देता है, बना लेता है, उपेक्षा कर देता है। इसके अंदर थोड़ी भेद दृष्टि है, और वो भेद दृष्टि कैसी है? त्याग करता है, जो हरि का नहीं हम उसके नहीं, ऐसी त्याग दृष्टि इसके चित्त में होती है। और सूरदास जी महाराज इस बात को कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। अब देखो, कल हम मीराबाई के चरित्र में सुन रहे थे
कितने वर्षों तक पति के चले जाने के बाद भी मेवाड़ नहीं छोड़ा मीराबाई ने। रही, अपने देवर और अपने ननद के दिए गए दुखों को भी सहती रही उनके पास। क्यों? उत्तम भागवत है। लेकिन जब मीराबाई के कारण किसी अन्य के परिवार पर संकट आने लगा, तब मीराबाई ने विचार किया अब मेरा रहना यहां पर उचित नहीं, तब उन्होंने त्याग किया। परंतु हम उत्तम भागवत नहीं है ना, हम मध्यम है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हरि विमुख हैं उनका हम त्याग करते हैं। हरि से प्रेम, हरिजनों से मैत्री और हरि विमुखों का त्याग, ये तीन स्थिति हैं। पर उत्तम की तो तीनों में एक है, वो तीनों से ही प्रेम करता है, तीनों के प्रति सम रहता है। पर मध्यम इन तीनों में ये भेदभाव रखता है। और जो बाल हैं, मतलब अबोध हैं, एक तो होता है कि जानते हुए भी ठाकुर जी के समीप नहीं जाते, और एक होता है वो जानते ही नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को बैठ करके ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको बताते हैं। तो चार प्रकार के संबंध हैं: ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के जनों से मैत्री, ठाकुर जी के विमुखों का त्याग, और ठाकुर जी के प्रति बाल भाव, मतलब उनको ना जानने वालों पर कृपा। ये चार दृष्टि वो रखते हैं। मध्यम में मैं और आप हम सब हैं, क्योंकि हम प्रेम उनसे करते हैं, मैत्री हरिजनों से करते हैं, और कहीं ना कहीं हम हरि विमुखों का त्याग करते हैं, और जो नहीं जानते उनको बताते हैं। और साधारण भक्त कौन सा होता है? तीसरा नंबर। ये कौन से हैं? ये भी बहुत बैठे होंगे यहाँ पे। भक्तों में अधम नहीं होता, साधारण होता है। साधारण, मध्यम और उत्तम। साधारण भक्त कौन सा है? कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। ये भक्त कौन से हैं? बोले केवल ठाकुर जी की मूर्ति में विश्वास रखते हैं। मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, भक्त जाएं कहीं भी, या मैं कोहनी मार या को सिर नीचे कर, मेरो दूध पहले चढ़ना चाहिए। केवल और केवल मूर्ति पूजा में निष्ठा है। कथा भागवतों को ये हमको क्या ज्ञान देंगे हैं? खुद को मिल गए भगवान, हमको मिलवाएंगे ये? हम तो इसी में राजी हैं। लो भाई फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठाकुर जी में भक्ति करते हैं, पर ना तो धाम के प्रति निष्ठा रहती, ना कथा के प्रति निष्ठा रहती, ना भक्तों के प्रति प्रेम रहता। केवल और केवल ठाकुर जी के अर्चा विग्रह को ही सब कुछ मानते हैं और कुछ नहीं। हाँ, सब लोग ले जाते हैं, चलो महाराज जी आगे से करवाना। हम एक बात कहते हैं, स्वयं पैसा दे के प्रयास करना नहीं चाहिए वीवीआईपी का, लेकिन कोई खुद करवावे तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर खुद ही व्यवस्था कर रहा है, मंदिर परिकर के ही लोग आ जाएं, आओ महाराज जी आगे से दर्शन करो, तो पीछे काहे को रहो? ठाकुर जी खुद बुला रहे हैं, अपने चेलान ने भेज रहे हैं, चल आगे आ। लेकिन पैसा खर्च कर रहे हैं और पहले से नोटिस भिजवा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारी वीवीआईपी। ये गलत है। ठाकुर जी ने नहीं बोला, तुम खुद जा रहे हो। लेकिन मंदिर परिकर, अब हम तो कहीं जाते, पुजारी जी खुद ही बोला महाराज जी आप आगे आओ। तो एक बार कहीं मंदिर में हम जा रहे, तो हमारे आगे एक भक्त थे, उनको किसी ने कहा भैया ना साइड है, जाओ महाराज जी दर्शन। बोले कौन है? अरे महाराज जी वृंदावन। कौन से महाराज जी हैं? अरे कोई बात नहीं भैया। मैंने की कोई बात नहीं भैया, तुम करो। नहीं, ये भी तो भक्त ही है ना, हम यहाँ इतनी देर से लाइन में, इनको पहले दर्शन करा दें। मैंने अरे भैया लड़काई करो। नहीं, आप जैसे लोगों ने सब, अरे वाने वो 100 सुना दें। मैंने भैया तू कर ले दर्शन। और फिर ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के खड़े ही रहा। अब उसको सब कहें आगे, बोले नहीं मेरी स्तुति चल रही है, अभी पहले पूरी करूंगा मैं। अब मैंने की कोई बात नहीं, मैंने भागवत जी में ऐसों का भी वर्णन है। उसके लिए ये बात नहीं कि वो क्यों नहीं बढ़ा, पर भाई थोड़ा मंदिर में हो तो प्रेम से तो बोलो। लेकिन उनकी श्रद्धा केवल अर्चा विग्रह में, उसके अलावा सब उनके लिए खाक बराबर, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे कौन हैं? इनको कहते हैं साधारण, और ठाकुर जी को प्रिय नहीं होते।
एक कथा आती है सूरदास मदन मोहन, किनकी? आज बड़े सूरदास आ रहे हैं, ये तीसरे सूरदास हैं। इनका नाम है, इनका असली नाम है सूरध्वज। क्या नाम है? सूरध्वज। तो इस मदन मोहन जी के शिष्य मदन मोहन जी के दर्शन करते थे सूरध्वज जी। तो ये रोज ठाकुर जी के सामने खड़े होके कहते, हे नाथ मुझ पे कृपा करो। बोले कैसी कृपा? भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। पनही किसको कहते हैं? पादुका, चप्पल को कहते हैं पनही। तो ये क्या कहते ठाकुर जी से? भक्तन के चरणन का नहीं, भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। आपके भक्तन की पादुकान की सेवा करने को अवसर मिला, चरणन की सेवा के योग्य नहीं हूं मैं। एक महात्मा इनकी बात सुन रहा था, बोले आके यहां पे ऊंचे ऊंचे स्वर में गाता है भक्तन की पनही को रक्षक, कल बताऊंगा इसको मैं। दूसरे दिन महात्मा आए और मदन मोहन जी का, सूरध्वज जी का नियम था, वो सुबह से शाम तक 8 बार आरती करते थे, 8 बार दर्शन, 8 याम दर्शन करते थे ठाकुर जी का। तो मंगला में मंदिर पे जैसे सिड्डी है, सिड्डी के बाहर ही वो संत खड़े थे। इतने में सूरध्वज जी आए। सूरध्वज जी आए तो ऊपर जा रहे थे मंगला दर्शन करने के लिए, तो साधु संत बाहर खड़े थे। उनसे कहा महाराज जी चलिए मंगला का दर्शन हो गया। महाराज जी बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? अरे मैं कल गया, परसों गया, 3 बार यहां आ चुका, मेरी पादुका कोई चोरी करके भाग जाता है। मैं दर्शन करने जाता हूं, मेरी पादुका कोई ले जाता है, और कोई इनकी रक्षा करे तो मैं भीतर जाऊं। मदन मोहन सूरध्वज जी तो नाचने लगे। बोले ये तो मैंने नित्य मांगा ही था ठाकुर जी से। भगवान आप एक काम करो, पादुका मेरे हवाले छोड़ दो, आप दर्शन कर लो, दर्शन करके जब आप आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं तुम्हारी मंगला छूट जाएगी। बोले भगवान जीवन भर मंगला करिए, पर आज मंगला का प्रसाद मिला है, तो आज मंगला के प्रसाद को थोड़ा संभालने दो, आप जाओ। लेकिन महात्मा तो तगड़ी परीक्षा ले रहे थे। मंगला के घुसे भीतर राजभोग हो गया, भारी ही नहीं आए, और सूरध्वज जी पादुका हाथ में लेकर के बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं महात्मा आएंगे तो मैं दर्शन करूंगा। राजभोग के बाद संध्या हो गई, संध्या के बाद ब्यारू हो गया, लेकिन बाहर नहीं आए। रात्रि में शयन का समय होगा, पूरे दिन धूप तापड़े में बैठे रहे महात्मा के चरण पादुका गोद में लेकर के। रात्रि का शयन होने वाला है। जिस भक्त का नित्य का नियम है दर्शन करने का, आज वो सुबह से दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी के। और साधु अंदर खिड़की से झांक रहे हैं, बोले अब ये विचलित होगा, अब ये विचलित होगा, पर मदन मोहन जी तो ऐसे ही बैठे रहे, सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। जब रात में शयन हो गई, कपाट बंद हो गए, तब महात्मा निकल के आए। आकर के कहा, बोले सूरध्वज जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मैं परीक्षा ले रहा था आपकी। आप नित्य कहते थे संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मैंने कि आज आपका दर्शन छुड़वा दूंगा, देखता हूं आप विचलित होते हो कि नहीं। पर आप तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, मेरे पादुका लेके बैठे रहे। सूरध्वज जी बोले वर्षों तक जो दर्शन किया ना, आज उसका प्रसाद मिला कि आपके ये युगल पादुका मुझे प्राप्त हुई। हे महापुरुष, आज तक तो मैं मदन मोहन जी को दूर से निहारता था, पर आपकी आज 2 पादुका के रूप में मानो श्यामा श्याम मेरे हृदय से लगे रहे पूरे दिन। मुझे यही लगा कि किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हुए हैं। और पादुका लेकर के पहना दी, और पहना करके बोले अब आज दर्शन तो हुए नहीं पूरे दिन, तो बंद देहली को ही प्रणाम करूं। जैसे ही सूरध्वज जी ने प्रणाम किया, तो आज पृथ्वी पर जो पत्थर है उसका स्पर्श नहीं हुआ, सुंदर सुंदर पैर के नखों का स्पर्श हुआ। और जैसे ही आपने आंख खोल करके ऊपर देखा, तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी खड़े थे और सूरध्वज जी को दर्शन दे रहे थे। भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। मदन मोहन सूरदास जी को, सूरध्वज जी को अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी ने बोले तुम्हारी भक्त सेवा से आज मैं प्रसन्न हो गया, और उनको निकुंज में लेकर के ठाकुर जी चले गए। तो केवल ठाकुर जी में निष्ठा है, बाकी भक्तों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को कोहनी मार रहे हैं, ये मेरी जगह में तो यहीं रहूंगा,
मैं तो यहीं से दर्शन करता हूं, मैं तो इतनी देर ही रहता हूं। इस प्रकार की भावना, जो अपनी नियम के आगे दूसरों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बस केवल प्रतिमा में ही पूरी विश्वास रखते हैं और किसी में कोई भावना नहीं रखते, ऐसों को साधारण भक्त कहते हैं। ऐसे लोग हर घर में होते हैं। उनको संत महात्मा, महापुरुष, वक्ता, कथा आदि इन सब से कोई मतलब, केवल और केवल ठाकुर जी की प्रतिमा सेवा में ही पूर्ण निपुण रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और साधारण। अगर हम साधारण हैं तो हम प्रयास करें कि हम मध्यम बने। आप में से कोई ऐसा है जो साधारण है, जिसको केवल ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं, बाकी कोई बढ़िया नहीं लगता? अब प्रयास करो कि वो मध्यम बने, और यदि मध्यम हो तो अब उत्तम बनो। और उत्तम मतलब ठाकुर जी के प्रिय बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो। ऐसी भावना है। आइए आज कथा को विश्राम देते हैं एक सुंदर भाव किशोरी जी के चरणों में। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सब लोग हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला ओ श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। किस भाव से गाया जा रहा है। हम इतने भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं। हे श्यामा जी, सब पर आप दोनों युगल कृपा कर रहे हो, पर हम पर कब करेंगे ना? जैसे सूरध्वज मदन मोहन सूरदास पर कृपा की, जैसे रत्नावती पर कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पर कृपा की, सब भक्तों पर कृपा की, हम पर भी कभी कृपा करो। हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन
छाँव में श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें। श्याम ना मिला हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम ना मिला श्याम ना मिला ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए हो कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला हो हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भजो। कल कथा, जय हो महाराज, कहाँ के निवासी, क्या आपका गांव, कहाँ का परिचय। कल कथा कितने बजे से है? आप सब लोग सुबह जल्दी आ जाइएगा। 10 बजे से कथा का क्रम होगा और खूब भाव से हम आप सब लोग आनंद करेंगे। विराज जा। और कल कथा विश्राम करके फिर परसों से सुनाम बटिंडा के पास, वहाँ कथा का क्रम है। जो लोग अमृतसर वाले ने ज़्यादा ही रस में आ गए हो, आ जाइए वहाँ पे भी। और बस अपनी उपस्थिति दर्ज कर देना कथा में, आ जाइएगा, वहाँ पर भी सुख लीजिएगा कथा का। भाव से गाओ, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे जय जय